नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हमने 2.5 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू आफ्टर इट। सो एक्सरसाइज 2.5, इसके फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से अब हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। दैट इज एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटी। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए एक्सपेंड करना है। तो फोर्थ पार्ट में दिया गया है कि 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। नाउ इसको हम 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप इसे एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर दैट इज 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। जो भी चीज़ें यहाँ निगेटिव थी मैंने उसको अंदर ले लिया है, जिससे कि बीच बीच में प्लस आ जाए और ये इस आइडेंटिटी के जैसा बन जाए, और हमने फिर उसे यूज़ कर लिया है। अब x की वैल्यू 3a है, y की वैल्यू माइनस 7b है और z की वैल्यू माइनस c है। प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3a माइनस 7b प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये कर दिया। दिस इज 3a इंटू 3a। सो 3a इंटू 3a क्या होगा? दैट इज 9a स्क्वायर माइनस 7b इंटू माइनस 7b। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 49b स्क्वायर प्लस माइनस सी इंटू माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू प्लस सी स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, लेकिन वो निगेटिव का आएगा तो 42ab 7 2 जा 14 और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 14bc और यहाँ पर 2 3 जा 6, सो माइनस 6ca इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। नाउ इसके बाद हम करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर। तो निगेटिव जो भी है उसको मुझे अंदर लेना है। निगेटिव पार्ट नहीं बन सकता फार्मूले का या आइडेंटिटी का, तो माइनस 2x प्लस 5y और माइनस 3z को भी अंदर लेना पड़ेगा, तो जिससे कि सब चीज़ें प्लस में हो सकें। देखो माइनस 2x अंदर ले लिया ब्रैकेट के, माइनस 3z ब्रैकेट के अंदर ले लिया और सब प्लस प्लस हो गया। और फिर ब्रैकेट को क्लोज करो, जो मेन ब्रैकेट है उसको क्लोज करो और बाहर स्क्वायर लगाओ।
मेन भी तो ब्रैकेट होगा, और ये चीज़ एक सब ब्रैकेट हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट। तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये चीज़ है। तो इसका यूज़ करते हुए हम एक्सपेंड करेंगे। नाउ तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा प्लस 2 इंटू तीसरा पहला। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया, जैसा आइडेंटिटी बोल रही थी वैसा हमने कर दिया। अच्छा, -2x इंटू -2x। सो अगर आप -2x इंटू -2x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। इसी तरह से 5y इंटू 5y तो 25y स्क्वायर, और -3z इंटू -3z तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो 9z स्क्वायर। यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 20xy। आगे बढ़िए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, सो 30yz। और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12zx। तो ये हो गया इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी में एक क्वेश्चन दिया गया है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में क्या कहा गया है? सिक्स्थ में बात कही गई है कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 स्क्वायर। तो जितने भी निगेटिव हैं वो सब अंदर ले लिए जाएं। सो 1/4a को आप चाहें तो a/4 भी लिख सकते हैं। सो a/4 प्लस लगाओ b/2 निगेटिव के साथ, माइनस अंदर ले लिया क्योंकि हमारा जो यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं तो हम आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी तो प्लस के लिए बनी है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए तभी तो यूज़ कर पाओगे। और प्लस 1 और इसका स्क्वायर कर दो, जो भी माइनस हो उसे अंदर ले लो, सीधी सी बात है। यहाँ भी हमने पहले ऐसा किया है जिससे कि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकें। अब देखो, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 5 है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ऐसा इसको यूज़ करना है। तो देखें ज़रा, पहले का स्क्वायर, सो a/4 का स्क्वायर, a/4 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस 2 इंटू
इंटू दूसरा इंटू तीसरा प्लस 2 इंटू तीसरा इंटू पहला। तो a/4 है, तो a/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज a² / 16। सो दिस इज a² / 16। और माइनस b/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो b² / 4 b² / 4 प्लस 1। ये प्रोडक्ट है तो 2 से 2 कट गया और ये माइनस बाहर आ गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो ab/4, तो ab/4 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। तो इस 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया माइनस बी, दिस इज माइनस बी, और प्लस 2 से 4 कट गया तो 2 बचा, तो a/2। सो इट इज a/2 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसका विस्तारित रूप है। नाउ अब बात कही गई है कि अब उल्टा काम करना है। कह रहा है कि हम आपको एक्सपेंडेड फॉर्म देंगे और आप हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म बताइए। उल्टा करवाएगा अब हमसे, जिससे कि हमें इस आइडेंटिटी की प्रैक्टिस हो जाए। तो ऐसा उसने हमसे एक क्वेश्चन में करवाया है, एग्जाम्पल में। तो हम उस एग्जाम्पल को देखें जिसमें वो ये चीज़ हमसे करवाना चाहता है। सो दैट इज़ एक और भी क्वेश्चन है इसी तरीके का, उसको भी हम कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20, let us solve it. एग्जाम्पल 20 भी इसी तरीके का है। एक्सपेंड, उसमें एक्सपेंड करा रहा है। 4a - 2b - 3c का स्क्वायर। तो इसको कैसे करना है? 4a - 2b - 3c का स्क्वायर। आप जब तक इसे प्लस नहीं बनाओगे तब तक फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो b के हिस्से में निगेटिव डाल दो और c के हिस्से में भी निगेटिव डाल दो, वो उसके अंदर चले जाएंगे और बाहर स्क्वायर लगा दो। तो अब ये हो गया x + y + z का होल स्क्वायर। अब ये उसी फॉर्म में बन गया, निगेटिव अंदर डाल दो सबके। यूजिंग आइडेंटिटी x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इसको इस्तेमाल करिए। तो दैट इज इक्वल्स टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा प्लस 2 इंटू तीसरा इंटू पहला। इस तरीके से कर दिया। तो 4a इंटू 4a दैट इज 16a² -2b इंटू -2b तो 4b² -3c इंटू -3c तो 9c²।
4 टू जा 8, 8 टू जा 16, बट ये माइनस रहेगा, तो इसलिए ये माइनस का 16 स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 16 AB, 16 AB बना। यहाँ देखिए 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 12BC, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो माइनस 24CA, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 21। तो एग्जाम्पल 21 में उल्टा काम करवा रहा है, यही आइडेंटिटी है लेकिन उल्टा चलना है। तो कह रहा है फैक्टराइज करो, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये चीज़ है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि निगेटिव किस में आ रहा है, जिस में y आया है उस में निगेटिव आया है, और जहाँ y नहीं है वहाँ निगेटिव नहीं आया। इससे पता चलता है कि y के साथ ही निगेटिव है, क्योंकि यहाँ भी y आया है तो माइनस आया है, और यहाँ भी y आया है तो माइनस आया है, और यहाँ नहीं आया y तो माइनस नहीं आया, इसलिए y के साथ माइनस होगा। तो अब ज़रा इसे लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन को ही उतार लें, माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब देखिए इसको लिखिए 2x का होल स्क्वायर, ये देखो 4x स्क्वायर है तो उसे ये लिख सकते हैं। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि y जहाँ है वो निगेटिव है, तो माइनस लगा दीजिए इसी के साथ, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर y है। अच्छा, प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस लगाओ, और 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, 2x इंटू दूसरा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 टू जा 4 और माइनस आ जाएगा, तो माइनस 4xy वही चीज़ है कि नहीं? हम कुछ बदल नहीं रहे, वही लिख रहे हैं लेकिन फॉर्म में लिख रहे हैं जो डिज़ायर्ड फॉर्म है, और प्लस भी लगाया बीच में जिससे कि हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकें। 2 इंटू पहला इंटू दूसरा लिखा कि नहीं? अच्छा, फिर प्लस लगाओ, 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा, 2 इंटू दूसरा, दूसरा माइनस वाई है और तीसरा जेड है, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस 2yz है वही चीज़, हमने कुछ बदला नहीं है। हाँ, उस फॉर्म में लिखा है जो चीज़ चाहिए, 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा प्लस 2 इंटू तीसरा इंटू पहला, चेक कर लो, 4zx वही चीज़ आ रही, तो हमने कुछ बदला नहीं है। अब देखो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा प्लस 2 इंटू तीसरा पहला। अब लिखो, जबकि आपने उस फॉर्म में सजा लिया है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, तो अब आइडेंटिटी यूज़ करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी भी पलट के लिख दी क्योंकि हम ऐसे ही यूज़ करने जा रहे हैं। आप चाहें तो सीधी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, बट इट इज़ मोर प्रिसाइज कि जो है उससे ये बनाएंगे, दोनों चलेगा, 9th में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास यही सब चीज़ें तो हैं, एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, 2 इंटू तीसरा पहला। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, पहला प्लस दूसरा
और प्लस तीसरे का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, अब निगेटिव खोल लो, माइ प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं कि नाउ अब इसे क्या लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड फैक्टर बनाना है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेप स्किप माना जाएगा। फैक्टर में अलग अलग लिखा जाता है। सो इज फैक्टराइज्ड फॉर्म, फैक्टराइज्ड फॉर्म जैसे वो नहीं लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है फैक्टराइज फॉर्म। जो कह रहा था फैक्टराइज करो तो फैक्टराइज कर दिया। अब जरा देखें कि एक्सरसाइज 2.5, तो एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन है इसी तरीके से और इसी आइडेंटिटी पे है। तो पहला पार्ट कहा गया है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निगेटिव किस में आ रहा है? तो निगेटिव उसमें आ रहा है जिसमें z है। जहाँ जहाँ z आया है वहाँ वहाँ निगेटिव आया है। इसका मतलब है कि z निगेटिव है, क्योंकि z जहाँ भी आता है उसे निगेटिव कर देता है। ऊपर देख लो, y जहाँ भी आता है उसको वो निगेटिव बना दे रहा है। यहाँ भी निगेटिव बनाया, यहाँ भी, तभी तो y निगेटिव रखा। ऐसे ही यहाँ जहाँ जहाँ z आ रहा है वो उसी को निगेटिव बना दे रहा है। तो इसको लिखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस माइनस 4z। देखो माइनस लगा दिया क्योंकि z निगेटिव है, जहाँ आएगा वो निगेटिव बना ही देगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो हमने इस तरीके से लिख दिया। प्लस 2 टाइम्स इंटू पहला दूसरा, पहला दूसरा मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आया वही कि नहीं। प्लस 2 टाइम्स इंटू दूसरा तीसरा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और वो भी निगेटिव। हमने जनरलाइजेशन का लॉस नहीं किया है, जो टर्म है वही है। हाँ, बस हमने उसको रीअरेंज किया है। प्लस 2 इंटू तीसरा माइनस 4z पहला, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और वो भी निगेटिव है। सब कुछ वही। तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, 2 इंटू तीसरा पहला। अब ये किस फॉर्म में आ गया? तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करने पर तो देखिए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का होल स्क्वायर, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का होल स्क्वायर, जो था वो लिख दिया। अब जो पॉजिटिव है उसमें क्या ब्रैकेट लगाना, जो निगेटिव है उसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को भी खोल दीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 4z
और 2x प्लस 3y माइनस 4z इज, ये क्या आ गई, डिजायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म, इज फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो ये है नाउ, तो ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया है। अब जरा देखें इसी का सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में क्या किया गया है कि 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz ऐसे दिया गया है, और कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। तो जरा देखो निगेटिव कहाँ कहाँ आया है, जहाँ जहाँ y है वहीं वहीं y है कि क्या है, जहाँ जहाँ x है, देखो x में यहाँ x है तो निगेटिव, यहाँ x है तो निगेटिव, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ निगेटिव है, इसका मतलब है कि x निगेटिव है। अच्छा, तो 2x² है, तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x² को अगर आप सोचो, x को तो निगेटिव लिखना ही है। क्या ये बात आपको मालूम है कि √2 इंटू √2 होता है। मेरा कहने का मतलब है √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि रूट और 2 कट जाता है, रूट हाफ होता है ना, पावर हाफ, और फिर उस पर 2 लगाओगे तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो इसलिए मैं अगर ये लिख दूं, माइनस तो लगाना ही है क्योंकि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ निगेटिव है, और √2 लिखूं सिर्फ और x लिखूं और स्क्वायर कर दूं, तो ये इसको करने से -√2x का अगर स्क्वायर करोगे तो 2x² आएगा, चेक करो जरा। सो -√2x इंटू -√2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 इंटू √2 अभी बताया आपको, तो 2 और x², तो ये चीज़ आ ही जाएगी। तो इस तरीके से ये लिख दिया, y² को y² लिख दिया। अब 8z² है, इसको क्या लिख दें, तो ज़रा इसे भी देखें। क्या ये बात आपको मालूम है कि 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, इसको कहेंगे 2√2 इंटू 2√2। अच्छा, 2 जा कितना हुआ 4 इंटू √2 का स्क्वायर, तो बताओ √2 का स्क्वायर क्या किया था, अभी 2 आया था कि नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आ गया 8 की नहीं। तो इस तरीके से अगर मैं 8z² को 2√2 z का स्क्वायर लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ कर दी, क्योंकि आप देख लें 2√2z का स्क्वायर है, तो उसे क्या लिख सकते हो, 2√2z 2 बार लिख सकते हो। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2, और z का z में मल्टीप्लाई z, तो आ गया कि नहीं 8z। तो अगर मैं 2√2z का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ तो 8z² ही समझना चाहिए। तो यानी ये चीज़ यही है, ये चीज़ यही, और ये चीज़ यही, ये भी हमने बता दिया आपको कि इससे यही तो आ रहा है। अब आगे बढ़ो, प्लस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, पहला क्या है ये, और दूसरा क्या है y, देख लो मल्टीप्लाई करके, -2√2xy वही चीज़ आ गई, प्लस 2 टाइम्स दूसरा इंटू तीसरा, दूसरा इंटू तीसरा 2√2z, चेक कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4√2yz है वही चीज़ कि नहीं, प्लस 2 टाइम्स
तीसरा इंटू पहला, सो 2√2z, तीसरा यही है 2√2z इंटू पहला, सो -√2x, -√2x, ये चीज़ आ गई। इसको और क्लियर लिख देते हैं, सो -√2x, ये देख लीजिए, ये आ गया। अब जरा देखें कि 2x² को हमने क्या लिखा, -√2 का स्क्वायर, वो यहाँ दिख रहा है -√2 का स्क्वायर 2x², तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 2 को मैंने √2 का स्क्वायर कर दिया, y को y लिख दिया, और 8 को क्या लिख दिया 2√2। तो 8 को 2√2 का स्क्वायर अगर करोगे, 2√2 का स्क्वायर, तो देख लो 8 आता है, तो इसलिए 2√2 भी लिखा, और z स्क्वायर है तो z भी लिखा। तो इस तरीके से इसको लिख दिया। फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2 इंटू पहला, उसमें माइनस का साइन भी है, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये वही चीज़ आएगी 4√2yz। और यहाँ पर भी करके देख लो, 2 2 जा 4, और √2 क्या होता है 2, तो 4 2 जा 8, और zx और माइनस का माइनस, बिल्कुल मल्टीप्लाई करो, यही चीज़ आएगी। हमने किसी जनरलाइजेशन का लॉस नहीं किया, और हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख भी दिया है। सो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इस्तेमाल करो, दैट इज x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज़ करने पर, तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और फिर पूरे का स्क्वायर, यही चीज़ लिख दी, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का स्क्वायर। इसको ऐसा लिख लें कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा इंटू पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये चीज़ हो गई, इज फैक्टराइज्ड फॉर्म। ऐसा होता है। तो ये चीज़ हमने कर दी। नाउ अब जरा देखें कि ये हमने आपको बताई आइडेंटिटी नंबर 5, और उसके क्वेश्चंस भी कराए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिटी 5। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी अगली आइडेंटिटी की ओर, जो कि 6th आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी 6th आइडेंटिटी देखो। सो 6th नंबर आइडेंटिटी क्या बोल रही है? आइडेंटिटी 6th कहती है कि x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², ऐसे कहती है। यानी दोनों का क्यूब कर लो, और एक दोनों में 3 भी लगा लो, और दोनों में xy भी लगा लो, और एक में एक बार x का स्क्वायर करो, एक में y का स्क्वायर करो, ऐसा कहती है। इसके और भी फॉर्म है, वो भी हम बता देंगे। तो पहले इसे देखें कि ये आया कैसे। तो प्रूफ में बताया गया कि x प्लस वाई का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर
क्योंकि ये 1 की पावर लगाओ यहाँ 2 की तो जुड़ के क्यूब हो जाएगा। क्या आपको x प्लस वाई के स्क्वायर की आइडेंटिटी का फार्मूला पता है? इस तरीके का, जो कि आइडेंटिटी 1 हुआ करती थी, तो हमने x प्लस वाई के स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब पूरी चीज़ में एक बार x से मल्टीप्लाई और पूरी चीज़ में एक बार प्लस वाई से मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। x से मल्टीप्लाई फिर प्लस वाई से, तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, x पे स्क्वायर हो गया, प्लस x वाई स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर और x से मल्टीप्लाई, प्लस वाई एक्स स्क्वायर, प्लस वाई से इसमें करो तो 2xy स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब, ये हो गया। सो दिस इज x क्यूब, ये है x स्क्वायर वाई और ये भी तो x स्क्वायर वाई है, तो 2x स्क्वायर वाई और प्लस 1x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई, प्लस इन दोनों को देखो तो एक्स वाई स्क्वायर और 2xy स्क्वायर, तो 3xy स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब, एक बार x क्यूब एक बार y क्यूब, एक बार 3xy लिख लो, लेकिन एक में x का स्क्वायर कर दो, एक में y का स्क्वायर, तो ये चीज़ है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया x प्लस वाई के स्क्वायर का। बुक में दिया है x क्यूब और 3xy कॉमन निकाल लिया गया है, तो इसमें x बचा और इसमें y बचा प्लस वाई क्यूब, ऐसे। तो ये याद करने का तरीका हो सकता है, बट हमारे काम का तो यही है, क्योंकि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये काम नहीं आएगी, यही काम आएगी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप यही याद रखें, क्योंकि इसी को आपको लिखना होगा, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब और 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर, यही चीज़ आपके काम आने वाली, ये कभी काम नहीं आएगी। तो ये बात हमने आपको आइडेंटिटी नंबर 6 बताई, हैंस प्रूव्ड। नाउ आइडेंटिटी नंबर 7, तो बुक में आइडेंटिटी 7 भी दी गई है, उसको भी देख लें कि वो क्या कहती है। आइडेंटिटी 7 कहती है कि x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो बिल्कुल फार्मूला वही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेगा। जहाँ जहाँ y की ऑड टर्म्स हैं वहाँ निगेटिव लगेगा, और जहाँ y का स्क्वायर है वहाँ पॉजिटिव लगेगा। तो ये चीज़ है, बीच में माइनस आएगा तो वन टर्म और क्यूब वाली में निगेटिव लगा देना। ज़रा इसका प्रूफ देखें, तो x माइनस वाई के क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो उसे x माइनस वाई, so can you recollect the identity of x minus y square? So this is x square minus 2xy plus y square, इसकी आइडेंटिटी लिख ली। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, एक बार x का पूरे में मल्टीप्लाई और एक बार माइनस वाई का पूरे में मल्टीप्लाई, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, वितरण नियम। नाउ अब ये जो चीज़ की गई है तो इसको एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने से क्या होगा कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई
प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब ज़रा देखो कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, बट दोनों निगेटिव हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सो माइनस 3x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर और 2xy स्क्वायर, तो प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। लिखना चाहें तो आप एक्स क्यूब लिख दें और माइनस 3xy कॉमन ले लें, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ प्लस है ना, तो माइनस इंटू माइनस करोगे तभी तो प्लस आएगा, प्लस 3xy स्क्वायर, इसीलिए माइनस लगाना पड़ा। और माइनस वाई क्यूब, क्योंकि हमें वापस भी पहुंचना है, ये देखना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो x माइनस वाई के क्यूब का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला ज़्यादा चलन में है। ये भी लिख सकते हो बट आपके किसी काम में नहीं आएगा। तो ये जो हमने फार्मूला बनाया है, इसे आप ध्यान में रख लें। जिसमें ऑड टर्म्स हैं वहाँ वहाँ निगेटिव है 1 और 3 वाली में, और बाकी पॉजिटिव है। फार्मूला वही है, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्स की एक एक पावर घटती हुई 3 2 1 0, वाई की पावर बढ़ती हुई 0 1 2 3, और बीच में 3 3 है। ऐसा पिछले फार्मूले में भी है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आइडेंटिटी नंबर 6 and 7। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूब्स का मतलब थर्ड पावर, क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट कहा गया है कि 3a प्लस 4b का क्यूब। सो इसमें लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। x की पावर घटती हुई 3 2 1 0 और y की पावर बढ़ती हुई 0 1 2 3 और बीच वाले में 3। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए, ये x प्लस वाई का क्यूब है, तो x का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस 3 x का स्क्वायर, x का स्क्वायर है लिखा कि नहीं, x का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 x इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, वाई का क्यूब 4b का क्यूब। बिल्कुल जो एक्स वाई थे वही लिख दिया, हमने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, फार्मूले की हेल्प ली वही लिख डाला। 3a इंटू 3a इंटू 3a, ज़रा सोचिए। सो 3a इंटू 3a इंटू 3a, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 27a क्यूब प्लस 3a इंटू 3a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तो है ही है और इंटू 3a इंटू 3a इंटू 4b, ये तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108,
तो 108 और ए स्क्वायर भी, क्योंकि ए पे स्क्वायर लगेगा ना, यहाँ 2 बार ए आया है। अब आगे बढ़िए, 3 इंटू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 4b, 4b का स्क्वायर है ना, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 4 जा 144, तो 144 ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है, और प्लस 4b इंटू 4b इंटू 4b, तो 4b इंटू 4b इंटू 4b, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और b का क्यूब, तो 64 b क्यूब इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये इसकी विस्तारित रूप हुई, जो हमको दिया गया था अलजेब्राइक फंक्शन फैक्टराइज्ड फॉर्म में, उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। जरा इसका सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आइडेंटिटी नंबर 2 लगाओ। जरा देखें तो 5p माइनस 3q का क्यूब, तो अब इसमें यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब, तो पहले की फुल पावर, फिर पहले की एक पावर कम करके दूसरा, यहाँ निगेटिव लगना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, सो प्लस माइनस प्लस 3xy की एक पावर बढ़ती हुई, x की एक पावर घटती हुई, और फिर माइनस वाई की फुल पावर, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये है आइडेंटिटी। तो पहले का क्यूब 5p का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले का स्क्वायर 5p का स्क्वायर, और दूसरा 3q प्लस 3 पहला और दूसरे का स्क्वायर माइनस दूसरे का क्यूब, जैसा था वैसे लिख दिया, जो फार्मूले में था, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया है। जरा सोचिए तो 5p इंटू 5p इंटू 5p क्या होगा, 5p इंटू 5p इंटू 5p, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सो 125, और p भी तो क्यूब में आएगा, p इंटू p। यहाँ आइए 3 इंटू, तो इसको भी कर लें, सो 3 इंटू 5p इंटू 5p इंटू 3q, तो सोचो 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 3 जा 225, सो 225 p स्क्वायर क्यूब। अब इसे देखो 3 इंटू 5p इंटू 3q का होल स्क्वायर, तो 3q 2 बार लिखो। यहाँ देखो मैंने p स्क्वायर क्यों लिखा था, क्योंकि p इंटू पी था ना, तभी तो p स्क्वायर लिखा, और यहाँ q इंटू क्यू है, तो q स्क्वायर लिखूँगा, जैसा जो होगा वैसा लिखूँगा। तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, अब 45 3 जा 135, सो प्लस में लिखिए 135 पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि क्यू 2 है। अच्छा 3q इंटू 3q इंटू 3q, सोचो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, सो माइनस 27 क्यूब इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कैसी फॉर्म हो गई, इज एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसका विस्तारित रूप है।
इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल 23 में और सीखेंगे। सो एग्जाम्पल 23 क्या कहता है? इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इवेलुएट each of the following using suitable identity। तो पहली बात कही गई है कि 104 का क्यूब, 104 पे क्यूब लगा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 100 प्लस 4 का क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। पहले का क्यूब, फिर एक घटता हुआ, फिर एक घटता हुआ, फिर उसकी पावर ख़त्म, फिर y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, और साथ में बीच वालों में 3 लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसकी आइडेंटिटी देखेंगे। सो अब इसको देखिए आप, तो कैसे इस्तेमाल किया जाए। पहले का क्यूब 100 का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर, ये है पहला, तो पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा इंटू 4, 3 पहला और दूसरे का स्क्वायर, देखो दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब, तो 4 का क्यूब। पहले का क्यूब समझते हो? 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या होता होगा? 6 जीरो लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 100 इंटू 100 क्या होता है? सो 3 4 जा तो मैंने 12 कर दिया, और 100 इंटू 100, तो बताओ क्या हो जाएगा? 12 और 4 जीरो लगेंगे भाई। 3 4 जा 12 और 100 इंटू 100 तो 10,000 होता है ना, और 10,000 में 12 का मल्टीप्लाई करो 12 का, तो 12 से 10,000 में मल्टीप्लाई कर दिया। सो 12 12 तो है ही, और 4 जीरो भी लगा दो। ऐसा ही हमने किया है। यहाँ देखिए 4 4 जा 16, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करो 48, और 2 जीरो लगा दो। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया। अब जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं उनको हम ऐड कर लें। 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 4 जीरो लगाया पहले और फिर 12 लिखा। 4800, 4800, ये देखो, और फिर 64 भी लिखा और सबको जोड़ दिया, तो 4 6 8 4 2 1 1। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 1 2 4 8 6 4। तो इस तरीके से 104 का क्यूब ये हो गया। तो आपका आंसर सही है या नहीं, इसको आप 104 का पर्सनली क्यूब करके भी देख सकते हैं। यही आंसर आ जाए तो सही है। अब जरा देखें कि इसी का सेकंड पार्ट कहा गया है कि 999 का क्यूब करिए।
तो सेकंड पार्ट कहता है कि आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए 999 का क्यूब करिए। नाउ इसको लिखा जा सकता है 1000 माइनस 1। 1000 में से एक निकाल दो तो 999 बचते हैं। अच्छा, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आप मेमोराइज कर सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी? पहले का क्यूब -3x² प्लस माइनस प्लस 3xy², x की पावर घटती हुई y की पावर बढ़ती हुई, फिर से माइनस y³ प्लस माइनस प्लस माइनस x की पावर 3 2 1 0, y की पावर 0 1 2 3। तो इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ब्रैकेट में रहेगी। तो पहले का क्यूब -3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस प्लस माइनस प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर और फिर से माइनस दूसरे का क्यूब। पहले का क्यूब समझते हो? 1000 में क्यूब करोगे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, सोचो कितना होगा, कितने सारे जीरो होंगे। 3 फिर और 3 फिर और 3, क्योंकि 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 -3। 1000 इंटू 1000 में 6 जीरो आते हैं और फिर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 जीरो और 3 जीरो और 3, देखो ये 3 है, ये 3 6 हो गए कि नहीं? अच्छा, यहाँ देखो +3000 और -1। प्लस को प्लस से जोड़ो, माइनस को माइनस से। तो अगर इसमें 3000 जोड़ दिया जाए तो यहीं जुड़ेगा 3000, और कहाँ जुड़ेगा? सो 1 0 0 0 0 0, देखो ये हमने कितने जीरो लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए, और अब 3000 इसमें जोड़ दो तो 3 0 0 हो गए। माइनस वाले को माइनस से जोड़ो, 3 0 0 0 और 0 0 1, ये हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो कितने हैं डिजिट, देखो 1 2 3 4 5, 1 के आगे 1 2 3 4 5 और फिर 3 लिख के 3 0, और यहाँ देखो उल्टा लिखना शुरू करो, 1 0 0, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कैरी जाता रहेगा तो यहाँ से इसको कैरी मिलेगा, तो 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, इसी ने कैरी दिया होगा तो यहाँ 2 बचा, और बाकी यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ फिर से इसे कैरी लेना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7, फिर 9 बचेगा तो यहाँ 9 और यहाँ 9, तो 9 9 7 0 0 2 9 9 9, तो यहाँ पर क्या आ गया? 9 9 7 0 0 2 9 9 9। तो इसमें हमने बिना कैलकुलेशन के इसका क्यूब निकाल लिया है। नाउ ऐसे ही हमको दिया गया है एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 का 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन देखें। 6th क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ऐसा कह रहा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया है? 2x + 1 का क्यूब, 2x + 1 का क्यूब, ऐसा कह रहा है।
तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, वाई की पावर बढ़ते हुए x की पावर घटते हुए। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह से लिख दो, पहले का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। अच्छा, 2x इंटू टू एक्स समझते हो क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और x इंटू एक्स भी तो है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू टू एक्स इंटू 1। जब ना समझ में आए तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और x का स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 1 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यह इसका विस्तारित रूप है। तो ये हमने कर दिया, जैसा उसने कहा था वैसा कर दिया। अब जरा देखिए, इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि 2a माइनस 3b का क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। फार्मूला वही है, बस प्लस माइनस हो जाता है, यानी y की 1 और 3 पावर में माइनस लगता है, सीधी बात। तो पहले का क्यूब माइनस 3 पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर माइनस दूसरे का क्यूब। तो दूसरे का क्यूब कर दिया। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3 इंटू ए क्या हुआ? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 ए क्यूब अवश्य लिखिएगा, क्योंकि इंटू ए भी तो है, और माइनस 3, और ये सब करो जरा, तो क्या चीज़ आएगी यहाँ कर लो। सो 3 इंटू टू ए इंटू 3b, ऐसे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। सो 36, लेकिन a का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर b। अब इसको भी ऐसे ही कर लो, तो प्लस 3 2a 3b 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो 54a, लेकिन b का स्क्वायर आएगा, इसको लिखिए b स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगाइए 3b का क्यूब, तो 3b इंटू 3b इंटू 3b, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और b क्यूब, तो 27b क्यूब इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। कहता है कि 3/2x प्लस 1 इसका क्यूब करो। तो कोई बात नहीं, वो कुछ भी लिख दे, फार्मूला तो हमारा वही है। सो यूजिंग आइडेंटिटी, सब आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं, इसीलिए ये चैप्टर, यही चीज़ इस चैप्टर को आसान बनाती है कि सिर्फ आइडेंटिटी अगर जिसने याद कर ली तो उसका इस चैप्टर ही हो जाता है।
तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब, यही यूज़ करना है। तो आपको देखना है और आइडेंटिटी लगा देनी है। तो पहले का क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर और दूसरा प्लस 3 इंटू पहला और दूसरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का क्यूब। तो जरा सोचिए 3/2x इंटू 3/2x इंटू 3/2x क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27 और अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो दैट इज 27/8x क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ आइए, तो यहाँ पर बात की है, इसको भी करके ही देख लो। 3 इंटू 3/2x इंटू 1 छोड़ दो, 3 3 जा 9, 3 जा 27/4, सो 27/4x स्क्वायर। अब यहाँ आओ, यहाँ तो 1 स्क्वायर, इसको छोड़ दो, 3 3 जा 9, सो 9/2x और प्लस 1 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से मैंने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए किसकी? x माइनस 2/3y की लिखिए, ऐसा कह रहा है, क्यूब। तो अब हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू पहले का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस x की पावर घटती हुई 3 2 1 0, y की पावर बढ़ती हुई 1 0 1 2 3 और बीच वाले में 3 3। तो इस तरीके से पहले का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले का स्क्वायर और दूसरा 2/3y प्लस पहला और दूसरे का स्क्वायर, जो लिखा है वही कर रहा हूँ, और माइनस दूसरे का क्यूब। y ना छोड़िएगा, y भी है साथ में, ऐसा ना हो कि 2/3 का क्यूब कर दें। सो दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब ये ब्रैकेट है, कुछ स्क्वायर स्क्वायर तो बनना नहीं, तो 3 सीधा इससे कट जाएगा। माइनस, अगर स्क्वायर हो तब नहीं काटिएगा, फिर स्क्वायर करना है क्योंकि बॉडमास रूल है, फिर ब्रैकेट खोलना पड़ता है। तो स्क्वायर हो या क्यूब हो तब नहीं काटिएगा, नहीं तो सवाल वहीं गलत हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर वाई, अब यहाँ स्क्वायर है, अब नहीं काट सकते, तो इसको आपको करना पड़ेगा 3x 2/3y 2/3y। काट देंगे तो 2 3 थे, ऐसा तो नहीं कर सकते कि काट ही दो सीधा, तो एक कट गया। तो 2 2 जा 4 और नीचे 3 बचा और x वाई स्क्वायर, x और y का स्क्वायर, तो प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ जरा देखो 2/3y, तो 2/3y इंटू 2/3y इंटू 2/3y, सोचो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, सो 8/3 3 जा 9, 3 जा 27
और y का क्यूब इज इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, इज एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसका विस्तारित रूप है। कहा गया है कि evaluate the following using suitable identity, evaluate the following using suitable identity। तो सूटेबल आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए आप इसे एवेलुएट करें। 99 का क्यूब दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब। यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर और फिर माइनस वाई क्यूब। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, तो इस तरीके से यहाँ माइनस होगा, तो ये आइडेंटिटी यूज़ की गई। अब देखो पहले का क्यूब, तो पहले का क्यूब -3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला और इंटू दूसरे का स्क्वायर और माइनस दूसरे का क्यूब। तो दिस इज 100 का क्यूब करोगे जानते हो, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। और 100 का स्क्वायर करोगे तो कितने जीरो लगेंगे, 4। तो 3 भी रहेगा और 4 जीरो भी लगेंगे, क्योंकि जैसे 4 जीरो हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 और 4 जीरो। अच्छा, प्लस 300 और -1, प्लस वाले को प्लस से जोड़ो, माइनस को माइनस से, तो इन्हीं तीनों में 300 जुड़ जाएगा। सो 1 3 0 और 300। और यहाँ भी माइनस को माइनस से जोड़िए, 0 0 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 1 0 0 0 और 3 0 0 और ये 1 0 0 0 3। सब्ट्रैक्ट करते समय उल्टा लिखा जाना चाहिए। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 2 बचा क्योंकि इसने कैरी दिया होगा, फिर 0, फिर कैरी लो 10, 10 में से 3 गया 7 और 9, तो 9 7 0 2 9 9, 9 7 0 2 9 9। तो इस तरीके से हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए लिख दी है। लेकिन वो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसका क्यूब निकालो। तो क्यूब कैसे निकालोगे, 100 प्लस 2 का क्यूब। सो क्यूब करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो पहले का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर और प्लस दूसरे का क्यूब, ये चीज़ कर दी। 100 का क्यूब जानते हो कितना होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो लगेंगे। अच्छा, 100 का स्क्वायर क्या होगा,
तो 100 के स्क्वायर में 4 जीरो लगेंगे, 100 इंटू 100, और उसमें 3 भी आ जाएगा, तो 3 और 4 जीरो करके देख लो। 4 जीरो हुआ, 100 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 से 100 में मल्टीप्लाई करो तो 1200, और 2 क्यूब क्या होता है 8। तो इन सबको जोड़ो, 1 के आगे 6 जीरो लगाओ, और 3 के आगे 4 जीरो लगाओ, 2 जीरो और 12 लिखो और 8 लिखो और सबको जोड़ दो। तो ऐड करने पर 8 0 2 1 3 0 1 आ गया। तो 1 0 3 1 2 0 8। तो इस तरीके से ये 102 का क्यूब हो गया। इसका 2.5 का ये सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें 1061206 एक इसमें गड़बड़ी हुई है, 3 2 जा 6 नहीं लिखा गया है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। इसको 6 करो, 3 2 जा 6, ये पीछे से आंसर मिल नहीं रहा है, तो यहाँ 6 कीजिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये सब 6 हो जाएंगे, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1061 आ जाएगा। तो 1061208, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो बाकी इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 998 का क्यूब। सो थर्ड पार्ट है 998 क्यूब। 998 के क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, 1000 - 2 का क्यूब। तो इसमें a - b के क्यूब का फार्मूला लगेगा, और इसका आंसर आप लिख लें और इसके खुद प्रैक्टिस करें। तो देखो इसका आंसर होगा, x - y क्यूब का फार्मूला लगा देना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा 992 तो इसको x - y क्यूब के फार्मूले से आप सॉल्व करिएगा, और यही आंसर आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपको चीज़ समझ में आ गई है। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।